नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुनील कुमार है। एचआरसी कैड चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि सीटेट के जो एग्ज़ाम निकलने वाले हैं या जो फॉर्म फिलिंग जो चल रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो फॉर्म फिलिंग है वो हम किस तरीके से सही से हम भर सकते हैं। और ये वीडियो जो है बहुत छोटी रहेगी, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं कि हम किस तरीके से भरें या नहीं भरें। जो ऑप्शन उसमें आते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन देते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगी ये बीए और बीएड वालों के लिए रहेगी सीधी सीधी। तो इसमें मैं सीधा सीधा आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सीटेट जो एड्रेस है इसको आप देख लीजिएगा और इसको आपने सर्च करना है, या गूगल पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका पहले से ही या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डालोगे तो डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन में बेसिक सी चीज़ होती है, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने पहले से ही फॉर्म भरा हुआ है, तो पहले से ही फॉर्म भरा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल है। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या होएगा इसमें कि जो एड्रेस वगैरह है वो आप डालोगे, ठीक है। जैसे कि परमिसेस नो नंबर और नेम। इसमें आप जो नियर बाई है उसका जो लोकेशन है वो डाल दोगे या नाम डाल दोगे। उसके बाद जो लोकेलिटी है, ठीक है, वो डाल दोगे इसमें। और ये चीज़ें डालने के बाद आप नंबर वगैरह और जीमेल आईडी इसके कैप्चा डाल के आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम वगैरह डालोगे, पिताजी का नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैटेगरी डालोगे, ठीक है। डिसेबिलिटी तो नहीं है उसको नो करोगे। और ये एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, मतलब कि अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करी है अभी तक तो नॉट एम्प्लॉयड कर देना, और अगर जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयड कर देना। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी। इसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर, ये जो है पेपर 2 तभी सिलेक्ट करना जब आपने बीए और बीएड कर रखी हो, या बीएससी या बीएड कर रखी हो, ठीक है। तो ये तभी सेलेक्ट करना है। और ये जब सेलेक्ट करोगे, अच्छा, जो पेपर 1 है उसमें आप 12वीं के बाद जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं एजुकेशन के, तब आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बीएड वाले उसको नहीं कर सकते सिलेक्ट, ठीक है। अगर बीएड कर रखी है और डिप्लोमा भी कर रखा है वो जो एजुकेशन का है एलिमेंट्री का, तो तब आप उसको जो है दोनों जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन भी कर रखी हो आपने, 12वीं भी कर रखी हो, डिप्लोमा भी कर रखा हो और बीएड भी कर रखी हो, तब आप दोनों को चूज करोगे। लेकिन फिलहाल जो ये वीडियो है ये है सिर्फ बीए और बीएड वालों के लिए। तो पेपर 2 सेलेक्ट करोगे, लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे संस्कृत, जो भी आप सेकंड लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करोगे। 2 नंबर का जो रो है उसको आप सिलेक्ट करोगे इसमें। 2 नंबर का जो रो है उसको सिलेक्ट करोगे। उसमें क्या है, सीधा सीधा यही है कि आपने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, ठीक है। और कुछ नहीं है उसमें। तो बाकी जो ऑप्शन है वो फालतू के हैं, उस पर ध्यान मत देना अगर आपने बीए बीएड कर रखी है तो। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। साइंस और मैथ ले रखी है तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने बीएड कर रखी है तो डिग्री पे क्लिक करोगे, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा पे क्लिक करोगे। तो बीएड जो है डिग्री में काउंट होती है। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर दोगे और सबमिट कर दोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो डिटेल है उस पर क्लिक करोगे कि जो बीएड है ये आपने कब पास करी। ये बीएड की बात चल रही है, ना कि बीए की, ठीक है। तो बीएड के बारे में आप जो जानकारी है वो इसमें डालोगे, जैसे कि पास करी हुई है 2024 में करी है, ठीक है। और ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी का नाम आप लिस्ट में नहीं पाता मिलता है तो आप अदर पे क्लिक कर दोगे, और यूनिवर्सिटी का नाम जो है टाइप यहाँ पे मैनुअली कर दोगे। उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करोगे और जो नंबर हैं जो आपके ऑप्टेंड हैं वो आप इसमें डालोगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का पिन कोड है वो आप इसमें डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड एंड फोटोग्राफ वगैरह जो भी सिग्नेचर वगैरह है उस पर जाओगे। आप पहले ये देख लेना कि 10 से 200 के बी तो इसका साइज है फोटो का, और जो सिग्नेचर है उसका 4 से 30 के बी का है, ठीक है। और जो इसका फॉर मतलब साइज किस तरीके से रखना है आपको, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, वो आप एक बार जो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो फोटो अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करोगे तो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे और सबमिट कर दोगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आप,
ठीक है, तो इस तरीके से आपके आगे डिटेल आएंगी सारी, और सारी डिटेल आने के बाद आप इन पे टिक करोगे, ओके करोगे इनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं। अभी तो मैंने चेक कर ली थी 2-3 बार, तो आप प्लीज़ 2-3 बार पहले चेक कर लेना, तब इन पे टिक करना। तो उसके बाद आप एग्री पे क्लिक करोगे, फाइनल सबमिट, यस। उसके बाद आप क्या करोगे, जो अगर आपको लगता है कि इसे दोबारा चेक करने तो एडिट पे क्लिक करोगे, अदरवाइज पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपके आगे ऑप्शन आएगा कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, तो नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप इजीली इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद ये एक स्लिप आ जाएगी आपके पास, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेना है एक बार, और उसके बाद आप ये आगे फर्दर जो है पेमेंट कर देना। तो आज की जो वीडियो है ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो इसके आगे आप इजीली कर सकते हैं चीज़ें, किस तरीके से सबमिट करना नहीं करना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई भीम, यूपीआई क्यूआर के थ्रू भी कर सकते हैं, या इस तरीके से जो यूपीआई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा, तो इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।